गेट पर पहुंचते उस महिला ने अपने डरावने चेहरे को गेट पर रगड़ दिया और उसके साथ चेहरे पर मांस भी लटकने लगा। ट्रेन का पूरा गेट लोही से रंजित हो गया। ये सब देखकर हम दोनों के मुंह से चीख निकाल गई और मैंने जल्दी से ट्रेन में लाइट जला दी। लाइट जलते ही उस औरत ने ट्रेन से छलांग लगा दी। रात्रि के लगभग 2 बज चुके थे। हमारी चीख सुनकर सभी लोग जाग गए और हमारे पास पहुंच गए और पूछने लगे, क्यों चिल्ला रहे थे, क्या हुआ? मैंने पूरी घटना के बारे में कहा कि इस डब्बे में कोई चुड़ैल है। वह 2 घंटे से हमारे सामने वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे पर मांस के लोथोड़े लटक रहे थे और उनमें से खून भी निकाल रहा था। उसने अभी अभी ट्रेन से छलांग लगा दी है। मैं सबको दिखने के लिए गेट पर लेकर गया, लेकिन गेट एकदम साफ था और वहां कोई खून का धब्बा भी नहीं था। सभी लोग कहने लगे, कहाँ है खून? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, यह तुम्हारी आंखों का भ्रम होगा। लेकिन मैं सबको समझाने लगा कि मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन कोई मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि मैंने कोई सपना देखा है। मैं सबको अपनी बात पर यकीन दिला ही रहा था कि तभी अचानक ट्रेन के दूसरे गेट पर अट्ठास गूंजने लगा। चेहरे पर लटके मांस के लोथड़ों से खून टपक रहा था और वह चुड़ैल सभी यात्री की तरफ घूर घूर कर अट्टहास कर रही थी। उसकी लाल लाल आंखों में से ज्वालामुखी निकाल रही थी। उतने में दरवाजे को जोर से पटकने की आवाज आई और आवाज सुनकर सभी लोग गेट की दूसरी तरफ घूमे और वहां खड़ी चुड़ैल को देखकर सभी के मुंह से चीख निकाल गई। कुछ ही देर में ट्रेन में हाहाकार मच गया और ट्रेन के सभी यात्री डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे और ट्रेन के डिब्बे की सारी लाइट जला दी और चुड़ैल की तरफ देखा। लाइट जलते ही उस चुड़ैल ने फिर से ट्रेन में से छलांग लगा दी। सभी लोगों ने अपनी आंखों से उस चुड़ैल का भयानक रूप देख लिया था, इसीलिए सबको मेरी बात पर भरोसा हो गया था। ट्रेन में सभी लोग थर थर कांप रहे थे और सबकी आंखों की नींद उड़ गई थी। सब लोग अपनी सीट छोड़कर एक जगह इकट्ठे होकर बैठ गए और किसी ने भी दरवाजे पर खून के धब्बे देखने की कोशिश नहीं की। सभी लोग उस भयानक चुड़ैल को देख चुके थे और सबकी हिम्मत टूट चुकी थी। अभी के लिए तो चुड़ैल वहां से चली गई थी, लेकिन उसके वापस आने का डर सभी को कुंठित कर रहा था। पता नहीं वो चुड़ैल कब सभी लोगों पर हमला कर दे। ट्रेन की बोगी में सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और भगवान के आगे मन्नत मांगने लगे। भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ करने हुए बची हुई रात बड़ी मुश्किल से निकाल गई। भूत प्रेत और चुड़ैल बजरंगबली के नाम से ही कांपने लगते हैं। बजरंगबली की कृपा ने सबको बचा लिया और सुबह की किरणें नया जीवन लेकर खिड़कियों के रास्ते से अंडर बोगी में आने लगी। सूर्यदेव की किरणों ने नए जीवन का संचार कर दिया। मैंने अपनी सीट के नीचे पड़ा खाने का खाली पैकेट बाहर खींचकर देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस पैकेट में घुंघरू लगे हुए थे। शायद चूहे की उछल कूद की वजह से उसकी आवाज आ रही होगी, मगर वो चुड़ैल तो सभी ने अपन आंखों से देखी थी। उस घटना को कैसे झुटलाया जा सकता है?